तो भाई एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का, जो भी हमारे बांड भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो ये हमारी जो हिंदी की चल रही है पीवाईक्यू की 20 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हर रोज़। तो आशा करते हैं वही जो भी हमने अब तक पढ़ा है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो यदि नहीं आता तो भाई उसमें कमेंट करके बता दिया करो, और यदि आ जाता है तो फिर भी फिर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, है ना। खत्म ना करते कुछ। चलो देखो, शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं, शुरू कर ले भाई। तो निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इसमें तूफान है, डरकर ठीक है भाई, पार भी ठीक है, नौका भी ठीक है, लेकिन तूफान में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो तूफान में होगा तूफान, ऊ की मात्रा बड्डे वाली आओगी, इसमें छोटे वाली लग रही है। तो इसका आंसर ए होगा। अगला देखेंगे, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। ठीक है, तो छुट्टियों में सभी बच्चों का, देख का पैड है, गड़बड़ है, सभी बच्चों का अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो समझ में आया होगा, छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं होगा, सभी बच्चों ने, कर्ता ने, कर्म को। ठीक है, तो बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। तो द्वारा नहीं होगा, बच्चों के द्वारा नहीं होगा, तो बच्चों ने। ठीक है, पर नहीं होगा, से नहीं होगा, तो बच गया हमारा ने। तो समझ में आया होगा। अगला है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो दोपहर का समय है, दोपहर के बाद का समय, उसने क्या बोलेंगे। ठीक है, तो दोपहर के बाद सुबह होगी, पूर्वान्ह भी सुबह का यानी कि दोपहर से पहले का टाइम है, तो ये भी नहीं होगा। अपराह्न, ठीक है, ये होगा दोपहर के बाद के समय को, जैसे कि हमारे जो 8 पैर बताए गए हैं। ठीक है, तो उनमें दोपहर का जो बाद का समय है उसको अपराह्न बोला जाता है, और भोर जो है ये सुबह का, तो इसका पर्यायवाची सुबह, भोर। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखो, एक है मृदुभाषी, एक है अपभाषी, एक है मितभाषी, एक है कटुभाषी। ठीक है, मृदुभाषी, मृदु का मतलब हो मीठा, तो मीठा बोलने वाला। अपभाषी का कुछ होता नहीं। फिर है भाई मितभाषी, मितभाषी होता है कम बोलने वाला, तो इसका आंसर होगा मितभाषी। कटुभाषी का मतलब वो है कड़वा बोलने वाला, कटु मतलब कड़वा, तो जिसके कड़वे वचन हो तो वो कटुभाषी। अगला देखेंगे, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो वर्ण, वर्ण का मतलब है रंग। ठीक है, तो रूप नहीं होगा, जाति नहीं होगी, लक्षण भी नहीं होगा, और क्या बचा? रंग। तो राधा किसे रंग की है? तो गोरे रंग की है। ठीक है, आया समझ में। अगला है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर बताना है सिमिलर पर्यायवाची उसका। तो तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, तो रेखांकित शब्द में, रेखांकित रहे ना भाई इसमें, रेखांकित, तो तुम्हारे चले जाने के बाद बहुत दुख की बात कर रहा है यहाँ पे वो,
ठीक है, रेखांकित शब्द, इसमें दुख है, लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया होगा, उसने करा नहीं। अच्छा, तो इसमें देखेंगे इप्सा है, जैसे इप्सा का मतलब है इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा। तो देखो, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे बहुत इच्छा हुई, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गया। व्यथा, व्यथा ये है, तो व्यथा में क्या हो है, दुख, पीड़ा। ठीक है, ये पीड़ा। ठीक है, तो ये होगा। तापस का होगा तपस्वी, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, महात्मा। पीड़ा में यार यो गलत है, पीड़ा होगा यो, और अभिलाषा। बेसर का मतलब होगा गधा, गधा, धूसर, गंधर्व। ओहो, गधा, धूसर। ठीक है, खर, खर भी बोल दे इन्हें, गंधर्व। ठीक, तो इस तरीके से होंगे ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यथा। तो समझ में आया होगा। अगला देखो, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जैसे भाई, घर में गंगा निश्चल व्यक्ति, नो। रोज गंगा स्नान करना, तो नहीं। घर में सारी सुख सुविधा, कि भाई हम तो घर में गंगा बहाते हैं, तो घर में क्या है, सारी सुख सुविधा है उसकी। धार्मिक प्रवृत्ति का होना, तो ये नहीं होगा, तो बच गया कि घर में सभी सुविधाएं ला देना। अगला देखेंगे, उन्होंने बोल उठे, उपरोक्त में से त्रुटि पहचाननी है, शुद्ध करना है यो। ठीक है, इसमें गलती क्या है तो उसको सही करना है। तो उन्होंने बोल उठे, ये तो आपने कभी नहीं सुना होगा। उन्होंने बोल उठे तो गलत। वे बोल उठे अभी छोड़ देंगे। वे ने बोल उठे यो भी गलत। उनसे बोल उठे यो भी गलत। तो क्या बच गया, वे बोल उठे। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो इसमें भी मिस प्रिंट है यो, ए, बी, सी और डी। अगला देखेंगे, अगला है अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त है। शांत का बताना है भाई, शांत का उल्टा इनमें तक कौन सा नहीं है। तो नहीं पे देखियो, तो उद्गिर का मतलब है उग्र टाइप का है, यो तो होगा नहीं। ठीक है, अशांत इसका उल्टा, यो भी नहीं होगा। उत्तेजित यो भी इसका उल्टा है, तो यो भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, स्थिर, जो शांति में है। ठीक है, उसने सीधा ना देकर घुमा दिया थोड़ा सा, शांति का सिमिलर है बताना, इसका मतलब यो है। आगे समझ में। अगला है, वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। तो वह उसका, उसका चश्मा भूल गया, तो इसमें देखेंगे वह क्या, क्या तो नहीं होगा। वह कुछ, कुछ भी नहीं होगा। वह अपना चश्मा भूल गया, ये होगा। ठीक है, तो इसका होगा अपना, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द। तो इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन है देखेंगे, युयुत्सु होता है जो भाई युद्ध की इच्छा रखता हो। दूरदर्शी होता है जो दूर तक की सोचता हो, आगे तक की बता देता हो। जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, तो ये लेंगे। जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत ले। ठीक है, तो जो इंद्रियों को काबू कर ले। तो जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा, जिज्ञासु, जिसके अंदर भाई जिज्ञासा है,
कि मैंने कुछ जानना है, कुछ जानना है। अगला है ग्रामवास डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। अगला ऑप्शन है से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। पहले में ग्राम से वास करना तो नहीं होगा। से अभिप्राय है ग्राम में वास करना, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा ग्राम में वास करना। ग्राम के लिए वास करना नहीं होगा, ग्राम के द्वारा वास करना नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ठीक है, तो दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। ठीक है, तो काम पूरा कर डालो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जुर्माना होगा। ठीक है, तो ये वाक्य ठीक नहीं। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, तो ये भी इसमें ठीक नहीं। वक्त निकल जाता है, ठीक है, पर बातें याद रह जाती हैं। तो वक्त निकल जाता है और बातें याद रह जाती हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है और दोष वाला तो बिल्कुल गलत है। अगला देखेंगे, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा है और उसके साथ फटे हुए चमरोदे जूते पहन रखे हैं, ये तो वही हुआ। ठीक है, तो इसमें मुहावरा बताना है, आधा तीतर आधा बटोर। तो इसका जो आंसर होगा वो तो यही होगा, पहले में आ गया कि भाई जो उसके साथ फटे हुए थे चमरो जूते पहन रहे हैं और सफारी सूट पहन रहा है, यानी कि वो केला गया आधा तीतर आधा बटेर। आधा गंगा आधा जमुना ये भी नहीं होगा, रंग सियार ये भी नहीं होगा, दिखने में अलग ये भी नहीं होगा। तो अगला देखेंगे, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो उत्तर यानी कि भाई बताना है इसका सिमिलर। तो अतीत तो होता है प्राचीन, उत्तर का जो अर्थ होगा यहाँ पर, तो उसने क्या दे दिया, उसको जवाब दे दिया। ठीक है, जवाब देना इसका आंसर होगा, पिछला नहीं होगा, उत्तर दिशा नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, जवाब देना, कि भाई मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे सवाल का उत्तर दे। समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ आ गया, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में डैश दिए हैं। हंसी दी है, आंखों में हंसी नहीं होगी। स्मृति दी है, नहीं होगी। मुस्कान दी है, नहीं होगी। क्या दिए हैं, आंसू। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है। तो कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, निशाचर तो राक्षस हो गया तो नहीं होगा, दानव भी नहीं होगा, देवता होगा। तो आंसर होगा देवता, असुर नहीं होगा। तो आंसू के बल पर क्या बन जाता है, देवता। अगला है, और कोई राक्षस पिघलकर उसे डैश बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, बुरा मानव बन जाता है। तो क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है, अहंकारी नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो बच गया ए ऑप्शन। अगला है, हाँ, जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है, ठीक है, वह उतना ही कोमल होता है। तो जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है तो वो क्या होता है, उतना ही कोमल और उदार होता है। डैश इंसान बन जाता है, अगला है इसमें, तो वो क्या बन जाता है फिर, वो बन जाता है पूजनीय इंसान। ठीक है, जिसमें दया भाव होगी, उदार होगा, वो कैसा है, पूजनीय है। घृणा नहीं होगा, निर्दनीय नहीं होगा, निंदनीय नहीं होगा, बदनाम नहीं होगा। तो आंसर बच गया ये। तो आया होगा समझ में। तो वीडियो यहीं तक। तो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करा करो। सारे टीचर आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
तो आपके अभी काम बने हैं कि आपका भी फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में दूर तक फैला दें, दक्षिण भारत तक फैला दें, जम्मू कश्मीर तक फैला दें और इंडिया से बाहर भी फैला दें। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।